नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश भारत। आप देख रहे हैं हरियाणा टुडे डिजिटल। दोस्तों, अभी मैं हूँ जैन गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल रेलवे रोड पर। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज जो है वो 77वां गणतंत्र दिवस जो है बड़े धूमधाम से पूरे देश के अंदर और विदेशों में मनाया जा रहा है। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। तो दोस्तों, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जैन गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल से, जहां पर जैन गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की पूरी टीम, मैनेजमेंट टीम यहाँ पर मौजूद है और रोटरी क्लब करनाल की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। और मौका है 77वें गणतंत्र दिवस को मनाने का। और अभी जो है यहाँ पर ध्वजारोहण जो है वो किया जाएगा, फ्लैग होस्टिंग की जाएगी। और यहाँ पर सभी जो है वो स्कूल की टीचर्स और बच्चे भी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। पूरे देश के अंदर जो है यह एक त्योहार की तरह जो है वो मनाया जाता है। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर रोटरी क्लब की टीम जो है यहाँ पर विशेष तौर पर पहुंची है। जैन जी द्वारा जो है वो यहाँ पर सबको जो है कैप पहनाकर और बिल्ला लगाकर जो है उनका मान सम्मान जो है वो करते हुए वीरेश जैन जी जो है वो नजर आ रहे हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। यहाँ पर रोटरी क्लब के सभी सदस्य जो है वो यहाँ पर अब ध्वजारोहण जो है वो करेंगे। इस गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत की आन बान शान जो है, हमारा झंडा, जो देश का झंडा है वो जो है वो फहराया जाएगा, ध्वजारोहण किया जाएगा। ये देख सकते हैं सीधी तस्वीरें अभी जैन गर्ल्स पब्लिक स्कूल से ध्वजारोहण जो है वो किया गया। हमारे देश की शान जो है, भारत देश का झंडा जो है वो जैन गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर जो है फहराया गया। पूरी अब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए सब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। भारत माता की तो देख सकते हैं अभी गौतम जैन जी से बात करते हैं। मैम आज पहुंचे हैं यहाँ पर, बहुत बहुत स्वागत है। आज 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, कि एक मैसेज दोगे? मैं सबसे पहले अपने देशवासियों को 77th जो हमारे संविधान दिवस है, गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। हमारा देश आज़ाद चाहे 15 अगस्त को हो गया था 1947 में, लेकिन हमारा संविधान 26 जनवरी को हुआ था। इसमें हमें हमारे अधिकार दिए गए थे, हमारे कर्तव्य बताए गए थे। और एक हमारा देश जो था एक पूर्ण संप्रभुत्व लोकतांत्रिक देश आज के दिन बना था। इसमें हमें ये बताया गया है कि कैसे हमें अधिकारों के साथ साथ हमारे जो कर्तव्य है, हमें अपने देश को कैसे, उसकी स्वतंत्रता को, उसके आज़ादी को, उसके प्रभुत्व को सब बनाए रखना है। इसके लिए हमें ये संविधान में बताया गया। आज हमारा देश संविधान पर चल रहा है। जो हमें आज बोलने का, घूमने का ये आज़ादी दी है, ये सब हमें संविधान के अंतर्गत मिली है। लेकिन मैं साथ में आज अपने जो हमारे ये नवयुवक बच्चे हैं, जो आज की हमारी धरोहर है समाज की, मैंने ये भी कहना चाहूँगी कि हमें जो अधिकार मिले उनके साथ कर्तव्य है। हमें अपने देश को कैसे उसकी संपन्नता को बनाए रखना है। इसके लिए हमें, जो हम अभी स्कूलिंग लाइफ में है, एक आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि हम अपने देश की आज़ादी के लिए, हमें अपने लिए, हमने माता पिता के लिए, अपने जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे कलीग्स हैं, बच्चे, एक दूसरे के, अपने टीचर्स के लिए, ये भी अगर हम अपना कर्तव्य निभाते हैं, अपने माता पिता का पालन, आज्ञा का पालन करते हैं, अनुशासन में रहते हैं, ये भी हम अपने देश की आज़ादी के लिए, उसकी प्रभुता को बनाए रखने के लिए एक भरसक प्रयत्न जो है हम लोग करते हैं। और हमें करना चाहिए, तभी हम एक देश के अच्छे नागरिक बन पाएंगे। चीज तो यही है कि ना पूछो जमाने से,
यही हमारी कहानी है कि हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं। हम सच्चे हिंदुस्तानी इसलिए हैं कि हम पूरे संविधान के नियमानुसार चल रहे हैं, और जो भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान 1950 में लिखा, उसके सब नियमों का पालन कर रहे हैं। 1947 में देश आज़ाद हुआ, उसके 3 साल बाद गणतंत्र दिवस हमारा यह बनाया गया, और संविधान है जो कि एक रूपरेखा, एक नियमावली बन जाती है, उसी पे सब कुछ चलता है। इसी प्रकार की इच्छाओं के साथ रोटरी क्लब का सहयोग मिला ਤੁਹਾਨੂੰ? हमारे को रोटरी क्लब, जो कि हमारे इसमें डॉक्टर पीके जैन जी, गौतम जैन जी और मीनाक्षी जैन और डॉक्टर साहब जगदीश जी, सभी इसमें मेंबरान हैं, और समय समय पर ये पहले भी सहयोग देते रहते हैं। हमेशा ही कई बार इनका आना हुआ। हर एक इन्होंने बच्चों के लिए पीछे वाटर कूलर भी दिया, कंप्यूटर भी दिया, और अन्य सामग्री भी हर एक प्रकार से उपलब्ध कराते रहते हैं। बच्चों की सेवा में लगे रहते हैं, और हमारे करनाल के लिए बहुत ही उत्थान के काम करते हैं, जिसमें कृत्रिम अंग है, और भी कई सेवाएं प्रदान करते रहते हैं। अभी पीछे इन्होंने जो हमारे यहाँ पे वृद्ध आश्रम बना है, उसमें भी कंबल डिस्ट्रीब्यूट किए। समय समय पर इनके हर तरह का सहयोग करते हाँ, रहते किस प्रकार के इनके व्याख्यान करें। रोटरी क्लब का महत्व भी यही है कि लोगों के काम आना, लोगों के इच्छाओं को पूरा करना, लोगों की जो जरूरतमंद लोग हैं उनको बिल्कुल पूर्ण प्रकार से सहयोग देना। धन्यवाद जी, धन्यवाद। कोमल कोमल जी, आप कुछ कहना चाहेंगे सर आज के शुभ मेरा अवसर पर? मेरा 77वें गणतंत्र दिवस पे सिर्फ एक ही संदेश है, सबको बहुत बहुत बधाई, और हम सब मिलके हमारे देश को स्वच्छ रखने का प्रयास करें, और देश में जो पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने में सहयोग दें, तभी हम सबका जीवन जो है वो सुचारू रूप से चलेगा। धन्यवाद। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕਮਲ ਲਾਟਰ ਮੈਡਮ ਸਾਡਾ ਬਾਜੋ, ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਨੇਕ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓਗੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ? सभी को मेरा नमस्कार। सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मैं उन वीरों को नमन करना चाहती हूँ जिन्होंने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों को निछावर कर दिया। और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, उन्होंने हमारा संविधान बनाया। 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ। आज हमारे 77 वर्ष पूरे हो चुके हैं। उसी के उपलक्ष्य में हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। वीरों ने जैसे जोश कभी ना कम होगा, जोश कभी ना कम होगा, वीरों के बलिदानों से आया है, वीरों के बलिदानों से आया है, कितनों ने लहू बहाया है, जब जाकर तिरंगा पाया है, जब जाकर तिरंगा पाया है। इसलिए मैं सभी को यही संदेश देना चाहती हूँ कि वो अपने संविधान के प्रति अपने कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारियों को निभाए और एक समृद्ध और मजबूत भारत बनाए। जय हिंद, जय भारत। कोमल जी, समाज के अंदर जिस तरह से आज हम विकसित भारत की ओर भी बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समाज के लोगों को आज के दिन को पर्व के रूप में मनाना चाहिए, क्योंकि समरसता है, चाहे वो समाज की एक सद्भावना बनती है। तो इस विषय पे क्या कहेंगे? हमें सब जो ये गणतंत्र दिवस है, हम सब लोगों को एक त्योहार के रूप में मिलकर मनाना चाहिए, क्योंकि कुछ बॉर्डर पर हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, उनके लिए भी हमें प्रेयर करनी चाहिए कि वो हमारे देश के लिए सेवा कर रहे हैं। और हम घर बैठ के ये गणतंत्र दिवस तो हम मना ही सकते हैं। इसलिए मैं सभी लोगों से कहना चाहती हूँ कि गणतंत्र दिवस को एक पर्व के रूप में भी मनाएं और भाईचारे का संदेश दें। मुख्य उद्देश्य की दोगे बच्चे मौजूद है ने, क्योंकि हर चाहे 15 अगस्त की गल करा, चाहे 26 जनवरी की गल करा, काफ़ी ਜਿਹੜੇ प्रोग्राम इस स्कूल ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਾਸ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ? मैं बच्चों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि अपने देश के प्रति एक अच्छा नागरिक बने और अपने कर्तव्यों को निभाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी ओर से और रोटरी क्लब करनाल की ओर से आप सभी को और पूरे देशवासियों को भारत के 77वें गणतंत्र दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि हमारे से पहले जितने भी प्रवक्ता या वक्ता ने बताया कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था और 26 जनवरी 1950 को हमने अपने गणतंत्र दिवस पर जो है इसकी पहले गणतंत्र की जो है स्थापना की थी। बेटो हम लोग जो है मतलब रोटरी क्लब करनाल से आए हैं, हमारे साथ हमारे मेंबर्स भी हैं रोटरी क्लब करनाल के। और पहले आपकी प्रधान अध्यापिका गौतम जैन जी इस साल हमारी जो है प्रधान हैं, और हमारे वीरेश जी जो यहाँ के प्रबंधक हैं, मैनेजर हैं, वो भी हमारे रोटरी क्लब में अब इस समय मतलब मेंबर हैं। आपको पहले भी हमने बताया रोटरी क्लब एक ऐसी संस्था है कि जो 200 से ज़्यादा देशों में जो है मतलब इसकी शाखाएं हैं, उसी की एक शाखा ये करनाल से हम हैं। और हमारे क्लब की स्थापना 1953 में 1953 में हुई थी। इसका एकमात्र जो है सिद्धांत सिर्फ सेवा है।
आपको शायद हमने पहले भी बताया था कि रोटरी का जो सबसे बड़ा योगदान है, जो मतलब इस पूरे विश्व में जो है, हमने हमारे रोटरी क्लब, रोटरी संस्थान ने पोलियो का उन्मूलन किया है। अब आप देखते होंगे कोई भी बच्चा अपना मतलब जो है अपाहिज नहीं दिखता होगा, जो जिस तरीके से पैर से हो जाते थे, अपाहिज हो जाते थे, रगड़ रगड़ कर चलते थे, अब नहीं मिलते हैं। तो जो 2 बूंद जिंदगी की जो पिलाई जाती है 5 साल के बच्चों तक को, वो रोटरी ही देती है उसका पूरे वर्ल्ड में। जो आपको शायद पता होगा 1850 अरब खर्चा जो है मतलब पूरे विश्व में किया गया है। आज पूरे विश्व ये उन्मूलन हो चुका है और सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रह गया है ये पोलियो। बाकी इसके अलावा हम बहुत सारी सेवाएं करते हैं जो जिनको गिनाना इस समय ठीक नहीं है, लेकिन हम एक और बहुत बड़ी सेवा करने जा रहे हैं। जो 9 से 14 साल की जो लड़कियां हैं, एडोलसेंट गर्ल्स, उसमें सर्वाइकल कैंसर, सर्विक्स का कैंसर, जननेंद्रियों में, मैं मतलब ज़्यादा नहीं बोल सकता, जननेंद्रियों में जो कैंसर होता है वो लेडीज़ को आगे वाले उम्र में जाकर यूट्रस की परेशानियां पैदा हो जाती हैं। उसके लिए जो है हम बहुत जल्दी एक ऐसा कैंप लगाने वाले हैं जो जिसमें 2 टीके लगते हैं और हर लगभग 4,500 रुपये का खर्चा आता है। 6 महीने के अंतराल में जो है मतलब लगाया जाता है वो। तो उसका हम जो है मतलब 500 लड़कियों के लिए ये कैंप लगाने वाले हैं और हम मतलब आपके प्रबंधन से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे इस वाले ये जो भी हम इन्मूलन का ये आयोजन कर रहे हैं इसमें अब आगे बढ़कर आएँ। उनके माँ बाप स्पेशली रोटरी क्लब के फ्री ऑफ कॉस्ट ये जो सर्वाइकल कैंसर का हम वैक्सीनेशन लगा रहे हैं, उसके लिए हम टीचर्स से रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको जब भी पेरेंट्स हो या पीटीएम मीटिंग आपकी होती है तो इसके लिए आप पेरेंट्स को अवेयर करें कि ये 9 से 14 साल तक के बच्चों के लिए लगाना बहुत ज़रूरी है। इससे आने वाले आगे वर्षों में उनकी जिंदगी की बहुत सेफ होगी और उनके लिए जो भी आपका इंटरेस्टेड हो पेरेंट्स, उनकी हमें एक कंसल्ट फॉर्म पे साइन चाहिए। तो जो भी बच्चे यहाँ अभी हैं 9 से 14 साल तक के, वो अपने मम्मी पापा को बताएं कि हमारे स्कूल में हमें कैंसर के बचाव के लिए टीके लग रहे हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना होगा, सिर्फ एक थोड़ी सी जागरूकता की जरूरत है। आपके भी जो बच्चे हों आसपास हों, स्कूल में तो आप लोग नहीं जो बता सकते हैं, लेकिन अब जितने से जितने ज़्यादा पेरेंट्स और बच्चों को तैयार करें तो ये भी एक हमारे भारत के लिए, हमारे समाज के लिए आप एक अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ दें और पेरेंट्स को और बच्चों को इसके अवेयर करें। और मैं अपनी मैनेजमेंट कमेटी से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसके प्रति जागरूक करें और इस कैंप में जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बच्चियाँ आ सकते हैं उनको तैयार करें। ये रोटरी क्लब की तरफ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इससे आपके लिए एक पैसा भी नहीं लिया जाए। बस पेरेंट्स की कंसल्ट फॉर्म पे साइन चाहिए जिससे कि आगे कोई परेशानी ना। थैंक यू। आज के शुभ अवसर पर आपका बहुत बहुत दीप प्रज्वलित करते हुए विधिवत रूप से इस प्रोग्राम को शुरू करते हुए नजर आ रहे हैं रोटरी क्लब के सदस्यगण और वीरेश जैन जी। पहले संगठन जैन साहब इधर कर।
जहाँ डाल डाल पर सोने चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। सत्य अहिंसा पग पग चलता भारत देश मेरा, वो भारत देश बच्चों के द्वारा बड़ी ही सुंदर और भाव से भरने वाली प्रस्तुति जो है वो दी जा रही है। जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस पर किस तरह से आतंकियों ने जो है निर्दोष लोगों को मारा, उसी प्रस्तुति को जो है जैन गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे जो है दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है। सुनो, पढ़ाई लिखाई करना तुम्हारा काम नहीं है। यह काम सिर्फ पूंजी जाति के लड़कों का है। तुमसे यह काम नहीं होगा। जाओ जाके भाई को अच्छा करो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन पर यह छोटा सा नाटक जो है बच्चे प्रस्तुत जो है करते हुए नजर आ रहे हैं।
यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर रोटरी क्लब के जो मेंबर्स हैं वो बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को जो है वो लड्डू का प्रसाद जो है वो देते हुए नजर आ रहे हैं। अपने हाथों से जो है वो सब बच्चों को जो है वो लड्डू बांटते हुए आपको नजर आ रहे हैं। सभी बच्चों को जो है वो लड्डू जो है वो देते हुए नजर आ रहे हैं। सब बच्चे यहाँ पर गणतंत्र दिवस के इस प्रोग्राम में पहुंचे थे, जहाँ पर बच्चों को जो है रोटरी क्लब के मैनेजमेंट के लोग जो है वो लड्डू बांटकर जो है ये त्योहार जो है मनाते हुए नजर आ रहे हैं। इससे बड़ा त्योहार मैं नहीं मानता जिस दिन से देश का संविधान लागू हुआ हो। और ये तस्वीरें आप जो है वो देख रहे हैं यहाँ पर जैन गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल रेलवे रोड से। दोस्तों, आप सभी को पुनः जो है गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। समझ पा रहे होंगे तो इसलिए थोड़ा सा मैं बताता हूँ। स्वतंत्रता में हमारे को अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी। आज़ादी गणतंत्र दिवस में अपने अपने नियम और कानून जो भी हैं वो सारे हमारे लागू हुए। उससे पहले हम अंग्रेजों के कानूनों से चलते थे, इंग्लैंड से ही राज चलता था और वही कानून यहाँ लागू थे। उसके बाद 26 जनवरी 1950 से ये जिसे संविधान कहते हैं वो हमारा संविधान लागू हो गया। उससे पहले केवल हम अंग्रेजों के कानूनों से ही चलते थे। ये तो होगी गणतंत्र और स्वतंत्रता दिवस की बात। आपको पता है कितने लोगों ने इसको बलिदान दिया है तब जाके आजादी मिली। आप कुछ बता सकते हैं इसकी क्या फिगर है? कितने लोग इसमें, कितने लोगों शहीद हुए, कितने लोगों ने अपना बलिदान दिया? तो इसमें कोई सरकारी आंकड़ा कोई नहीं है। फिर भी एक एनजीओ ने इसको इकट्ठा करने की कोशिश की है और सरकार को पेश किया था, तो वही आंकड़ा आज तक माना जाता है। इस पूरे 1857 से लेके 1947 तक 7,32,780 लोगों ने अपनी शहीदी दी, अपना बलिदान दिया, तब जाके हमें आज़ादी मिली। इसके अलावा कितने लोग जो गुमनाम मर गए उनका कोई आज तक आता पता नहीं। कुछ कहानियां आप भी सुनते होंगे, जैसे अभी पीछे टीवी में ज्यादा चल रहा है 52 इमली। 52 इमली में ये पता लगा कि 52 लोगों को मार के अंग्रेजों ने इमली के पेड़ पे टांग दिया था। वो भी आजादी की लड़ाई में ही शहीद हुए। अब आया है, वीरों के बलिदानों से आया है, कितनों ने लहू बहाया है, कितनों ने लहू बहाया है, जब जाके तिरंगा पाया है, जब जाके तिरंगा पाया है। आज हम भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर एकत्रित हुए हैं और यह देश के लिए बड़ा ही सौभाग्य है, महत्वपूर्ण विषय है कि आज हमारे देश को 70 वर्ष पूरे हो चुके हैं। जैसे मैनेजर सर ने बताया था कि 76, अगर हम अकॉर्डिंग देखें 49 के अकॉर्डिंग 1949 तो 76 बनता, अदरवाइज 77 गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। और यह गणतंत्र दिवस हमारे वीरों के, हमारे पूर्वजों के संघर्षों और बलिदानों की देन है। इसलिए मैं उन सभी वीरों को, सभी हमारे जो पूर्वज हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, उनको मैं नमन करती हूँ। और मैं अपने बच्चों को भी ये समझाना चाहती हूँ कि ये जो देश की, जैसे सर ने बताया कि तुम रैपर इधर उधर फेंक देते हो, तो बेटे ये ध्यान रखना चाहिए। अगर आप कोई भी चीज खा रहे हो, उस रैपर की जगह कहाँ पर है? डस्टबिन में। आपको उसको डस्टबिन में डालना है। और मैं आज के सभी छात्रों को, सभी टीचर्स को यही कहना चाहती हूँ कि दुआ है उसके प्रति हमारा कर्तव्य होना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। और आज से ही सभी छात्र
छात्राएं जो भी यहाँ बैठे हुए हैं अपने संविधान के प्रति अपने कर्तव्य को निभाएं, अपनी जिम्मेदारी को निभाएं, जिससे भारत एक उन्नत और समृद्ध राष्ट्र बनेगा। भारत माता की भारत माता की वंदे। एक बार फिर मैं सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थे सांस लड़े वो, जब तक थे सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी संगीन पे धर के माँ। सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा यादनी। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।